Hello, my dear students. Today we are starting our next chapter, that is chapter number 6, physical and chemical changes. And today we will discuss about the topic physical changes. अब क्या है, हम अपने सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें देखते हैं और उन सभी चीज़ों की कुछ अपनी सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब वो दिखने में कैसे हैं, उनका साइज़ कैसे है, शेप कैसे है, कलर कैसे है, स्मेल कैसे है, किस टेम्परेचर पर है, वो क्या कॉम्पोजिशन है, उसका स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम क्या कहते हैं, कहता है जब किसी एक सब्सटेंस की एक या उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जा तो हम कहते हैं कि उसमें चेंज हो गया है। अब ये जो चेंज है ये आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 6th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर चेंज कब होता है, जब उसकी एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, तब हम क्या कहते हैं, चेंज हो गया। अब जैसे आइस है, अब जो आइस है वो क्या होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है और उससे क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, बड़ा कॉमन सा चेंज है। अब आइस जो थी वो सॉलिड फॉर्म के अंदर थी, जबकि जो चेंज हुआ जिसमें वो वाटर में कन्वर्ट हुई तो वाटर हमारा क्या हुआ, लिक्विड स्टेट के अंदर हुआ। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के अंदर क्या चीज़ चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई, मतलब सॉलिड टू लिक्विड चेंज हुआ। अब हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखते हैं। नॉर्मली कॉमन सी बात करें तो हम क्या करते हैं, दूध में रात को खट्टा लगा के छोड़ देते हैं, सुबह उसकी क्या बन जाती है, दही जम जाती है। कपड़े हम धोते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं। खाना जो है वो पक जाता है। जो फ्रूट्स हैं वो पहले कच्चे होते हैं फिर पक जाते हैं। जो फ्यूल्स है वो बर्न होते हैं और जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसे जंग लग जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से चेंजेस हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब ये जो चेंजेस हैं कुछ एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं, कुछ एक तरीके से हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। अब फ्रूट का पकना, खाने का बनना, ये हमारे लिए क्या है, एक बेनिफिशियल चेंज है। बट यही अगर हम बात करें कि जो लोहा है, लोहे को अगर जंग लग जाती है तो ये हार्मफुल चेंज है। अब चाहे उस लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पेंट करते हैं, हम उस पर ऑयलिंग करते हैं, उसकी गैल्वेनाइजेशन की जाती है, मतलब वो हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो चेंज आ रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, ये कैसे आ रहा है, ये खुद से नहीं आ रहा है। द चेंज इन अ सब्सटेंस डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन, खुद से नहीं होता है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर क्या आता है, चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइस थी जो मेल्ट होकर वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी, वहाँ पर कौन सा कारण था, वहाँ पर क्या मिला, उसे हीट मिली और हीट की वजह से क्या हुआ, जो सॉलिड स्टेट के अंदर आइस थी वो कन्वर्ट हो गई लिक्विड स्टेट के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। अब इस चैप्टर के अंदर हम दो टाइप के चेंजेस पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस की, दैट इज फिजिकल चेंजेस। अब ये जो फिजिकल चेंजेस हैं ये कब ऑब्जर्वेबल होते हैं, मतलब जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकली उसका साइज़ है, चाहे उसकी शेप है, चाहे उसकी स्टेट है, चाहे उसका कलर है, ये जो फिजिकल अपीयरेंस है अगर उसके अंदर चेंजेस आते हैं तब हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर उस सब्सटेंस ने फिजिकल चेंजेस शो किया। अब ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, कहते हैं इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली रिवर्स कर सकते हैं इनटू द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है। ये जो फिजिकल चेंज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। थर्डली हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर बहुत कम एनर्जी यूज होती है या रिलीज होती है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। और जो कलर चेंज होता है ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज वो भी क्या होता है, टेम्परेरी होता है। अब इन सभी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कागज़ लिया और उसको हमने क्या कर लिया, छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया। अब हमने क्या किया कि अब काट तो दिया, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर से जॉइन करके ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते। बट अगर एक स्मॉल पेपर की बात करें तो इसमें नया सब्सटेंस नहीं बना, वो स्टिल पेपर का पेपर ही रहा, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो ड्यूरिंग दिस कटिंग ऑफ अ शीट क्या हुआ, देयर इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे हुआ, उसकी हमने शेप चेंज कर दी।
और साइज चेंज कर दिया, पर यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो इस वजह से हमने क्या कहा, जो कटिंग ऑफ पेपर है या टीयरिंग ऑफ पेपर है वो हमारा किसके अंदर इंक्लूड हुआ, फिजिकल चेंज के अंदर इंक्लूड हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, लाइक पानी का मेल्ट, बर्फ़ का मेल्ट होना, पानी का फ्रीज होना, पानी का स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट होना, स्टीम का कंडेंस्ड होना, इसके अलावा वाटर का इवापोरेट होना, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारी सराउंडिंग के अंदर जिसको आपने अपनी बुक से रीड करना है और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल। बात करते हैं फिर से हमारे कॉमन से एग्जाम्पल की, आइस का मेल्ट होना और पानी का फ्रीज होना। अब इन दोनों ही स्टेट के अंदर क्या हो रही है, दोनों ही कंडीशन में स्टेट चेंज हो रही है। पहले आइस मेल्ट होकर वाटर बन रही है, सेकंड केस के अंदर फ्रीजिंग में जो वाटर है वो फ्रीज होकर क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, हमारी फिजिकल चेंजेस के अंदर इंक्लूड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जो मेल्टिंग स्टेट के अंदर क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, और फ्रीजिंग के अंदर लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है। इसलिए हम इन दोनों कंडीशंस को क्या कहेंगे कि दैट इज कंसीडर्ड इन अ फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं उसी के तरीके, हमने क्या किया, पानी को गर्म भी किया और गर्म पानी को ठंडा भी किया, मतलब स्टीम को कंडेंस भी किया, वाटर को बॉयल भी किया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हुई, फिर से स्टेट चेंज हुई, मतलब पानी को हीट प्रोवाइड की, जो लिक्विड फॉर्म थी, जो लिक्विड स्टेट्स थी वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। और अगर हम कंडेंसेशन करते हैं तो गैसियस स्टेट अगेन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ भी हम क्या कहते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर और कंडेंसेशन ऑफ स्टीम क्या है, हमारे दोनों ही फिजिकल चेंज के अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं चौक का। अब चौक को अगर हम घसाते हैं, मतलब चौक को चलाते हैं, चौक स्टिक को, तो वो छोटे छोटे चौक पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चौक की डस्ट बोलते हैं। अब ये चौक स्टिक का चौक की डस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना, वो फिजिकल चेंज किस तरीके से है, क्योंकि दोनों ही चीज़ सेम है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हुआ है, साइज चेंज हुआ है। कि पहले तो जो स्टिक थी वो बड़ी थी, उसके बाद जब हमने उस स्टिक से लिखना शुरू किया चौक स्टिक से, तो वहां पर जो चौक पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता चला गया, छोटा होता चला गया। तो यहाँ सिर्फ साइज कन्वर्जेंस हुई, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो हमने क्या कहा कि ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन है चाहे वो शुगर सॉल्यूशन है, इन दोनों की मेकिंग क्या है, वो एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। कैसे, कहते हैं जब हम सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। अब उसी सॉल्ट सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर तो इवापोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, रिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट है, चाहे सॉल्ट की जगह हम शुगर भी ले लें, तो डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट और डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर is a kind of physical change। फिर ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर की बात करें कि कांच का गिलास है, अगर वो हमारा टूट जाता है तो टूटने पर वहाँ पर क्या हुआ, कहते हैं देयर इज चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द ग्लास। टूटने पर शेप और साइज चेंज हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई नया सब्सटेंस बन गया। तो उस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे, दैट ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, दैट इज हीटिंग ए हॉक्सा ब्लेड। अब ये जो हॉक्सा ब्लेड है ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज टू कट मेटल ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो हॉक्सा ब्लेड्स होते हैं, कहता है इसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, बिकम्स रेड हॉट। और अगर हम उस टिप को, हॉक्सा ब्लेड की टिप को बर्नर से रिमूव करके ठंडा करने छोड़ देते हैं तो फिर से वो ठंडा होकर ओरिजिनल ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब वहाँ पर क्या हुआ, एक टेम्परेरी चेंज हुआ इन द कलर ऑफ हॉक्सा ब्लेड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो हीटिंग ऑफ हॉक्सा ब्लेड टू द रेड हॉट स्टेज इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं और जो आपने खुद से बहुत अच्छे से रीड करने हैं।